जिस इवेंट को आज लप्पू भैया 2 कौड़ी का बोल रहे हैं कि ऐसे इवेंट पे तो मैं थूकूं भी ना। इससे बड़े बड़े इवेंट मैं खुद ऑर्गेनाइज करता हूँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाता हूँ। जैसे कि अभी हमने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इनके शादी वाले सर्कस में देखे थे ऑलरेडी। तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुलाता हूँ मैं। ऐसे इवेंट में जाने का 1 लाख रुपए क्यों दूंगा? तो आप लोग अब दिमाग लगा के और कमेंट करना इस बात के लिए कि ये जो 1 लाख रुपए ऑफ़र होने की बात हुई थी वो इवेंट का प्राइस था या इवेंट में जाने के लिए था या इवेंट में जो आने वाले थे उनका दीदार करने के लिए ये अमाउंट ऑफ़र की गई थी। हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। एंड जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज, स्टोरी ने ले लिया है एक अलग मोड़। मुझे लगता है कुछ लोगों के कान थोड़े कच्चे होते हैं या उनको कम सुनाई देता है कि वो सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। मतलब को एक इवेंट वाली उनके ही पैनल पे ये साफ साफ बोल के जाती है कि हाँ, ये वाली बात सच है कि मुझे पैसे ऑफ़र कराए गए थे किसी माध्यम से। मेरे पास कॉल आई थी जिसमें मुझे ये बोला गया था कि मुँह मांगी कीमत देंगे। लेकिन अब इस बात को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है ऑडियंस के सामने। मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए देखा कि ये जो प्लानिंग है वो जगत दीदी ने करी है राज फैमिली के अगेंस्ट में। मतलब जगत दीदी ने अपना कोई बंदा मीडिएटर बना के ये कॉल कराया इवेंट वाली दीदी को कि आप ये बोलो कि राज फैमिली को इनवाइट करो, मैं मुँह मांगी कीमत दिलवा दूंगी। मतलब जब आपका भांडा फूट जाए, जब आप एक्सपोज हो जाओ तो आप दूसरे पे ये ब्लेम कर दो, क्योंकि दूसरा तो हो ही रहा है बदनाम, दूसरे को तो गालियाँ मिल ही रही हैं। मैं दूध का धुला बन जाता हूँ क्योंकि मेरा तो काम सफल भी नहीं हुआ, मैं इवेंट में जा भी नहीं पाया, तो उस चीज़ की बुराई लेने से फ़ायदा भी क्या है। जिस इवेंट को आज लप्पू भैया 2 कौड़ी का बोल रहे हैं कि 2 कौड़ी का इवेंट है, ऐसे तो इतने छोटे इवेंट तो ये कोई इवेंट था। और मैं तो जो सीरियल्स में काम करते हैं उनको सेलिब्रिटी मानता ही नहीं हूँ। मेरे लिए तो सेलिब्रिटी यूट्यूबर्स हैं। भाई लप्पू भैया, आप अलग दुनिया के हो, बहुत अलग दुनिया के हो। जो सीरियल्स में काम करने वाले लोगों को सेलिब्रिटी नहीं मानते हो। और जब लप्पू भैया ये कराते हैं इवेंट तो 10-10 लाख रुपए लगाते हैं। खाने पीने की औसम व्यवस्था रहती है इनके यहाँ। अगर एक शादी वाले सर्कस को छोड़ दिया जाए तो हमने पहले कई यूट्यूबर के मुंह से ऐसा सुना है कि इनके यहाँ लोग भूखे मरते हैं। अगर कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो खुद खाना मंगा के खाना पड़ता है। इनके यहाँ खाने तक की व्यवस्था नहीं होती है। और यही रीज़न था कि इन्होंने जो शादी वाला सर्कस किया था उसमें खाने पे ही ज़्यादा जोर लगाया था, क्योंकि अंकुश सक्सेना ने इनकी पोल खोल दी थी कि खाने तक को नहीं रहता है इनके यहाँ पे इवेंट में, खुद मंगाओ खुद खाओ। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, खाना ख़त्म हो जाता है। तो इसी बार जब ये शादी वाला सर्कस हुआ था तो बार बार खाना दिखाया गया था। देखिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, देखिए लंच में क्या बनाया, देखिए डिनर में क्या बनाए। हर रोज़ खाने के 4 ब्लॉग आ रहे थे, दिखाया जा रहा था कि देखो व्यवस्था कितनी अच्छी है। साथ में लप्पू भैया ने ये भी बोला है कि मैं भोपाल में जाके भी इवेंट करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं भोपाल में जब एक तरफ बोल रहे हो कि लोगों को बात करने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, तो भाई जब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इंसान को एक्सप्लेनेशन देनी नहीं चाहिए। इंसान अपनी सफाई तब देता है जब उसको फ़र्क पड़ता है। मतलब आपको तो इस इतनी सी बात का भी फ़र्क पड़ गया। अभी इनकी देवरानी जेठानी वाली एक रील आई थी जिसमें लप्पी भाभी और उनकी देवरानी डांस कर रही थी डोला रे डोला वाले गाने पे, जिसमें सारी ऑडियंस ने छोटी बहू को अप्रिशिएट कर दिया कि उसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। बड़ी बहू को डांस करना नहीं आ रहा था, जो कि जेन्युइन था। ज़रूरी नहीं होता है कि देखो उसने बहुत बहुत बार उस गाने पे रील बना चुकी है, बहुत बार हमने देखी है उसकी रील, तो उस पर उसके स्टेप रटे हुए होंगे और किसी किसी को वो एक पसंदीदा गाना होता है कि इस पे वो बहुत अच्छा डांस कर सकता है। सेम शायद उसके उसमें होगा।
लेकिन इनके अंदर इतनी जलन भावना है कि रात को लाइव कर दी और एक जेठ अपने भाई की बीवी की नकल कर करके बता रहा है कि देखो इतना गंदा डांस कर रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मच्छी इकट्ठा कर रही हो, मछली इकट्ठा कर रही हो, मछली बीन रही हो। मतलब इतनी जलन भावना है भाई। एक भी रिएक्शन नहीं बना था अभी तक, एक भी रिएक्शन। सिर्फ इनकी ऑडियंस ने सराहा था कि भाई छोटी वाली अच्छा डांस कर रही है, बड़ी वाली को करना नहीं आ रहा है। मतलब ये लोग अपने घर में भी एक दूसरे से कंपटीशन इतना करते हैं कि एक दूसरे की बड़ाई नहीं सुन सकते हैं। और ये अक्सर देखा गया है, जब भी जैसे ये लोग साथ होते हैं और लोग छोटी वाली बहू के लिए अच्छे कमेंट्स कर देते हैं तो एकदम इनके अंदर मिर्ची लग जाती है। मैं भी अपने सारे फ़र्ज निभाती हूँ, ये भी भाई निभाते होंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें आप एक्सपर्ट हों, छोटी वाली को नहीं आते होंगे वो काम करने। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो एक गाने पे अगर उसने अच्छा डांस कर दिया तो इतनी मिर्ची लग गई, बताओ कि पूरे लाइव में हंस हंस के उसकी एक्टिंग करके दिखाई जा रही थी। वो दिन भी दूर नहीं है जब मतलब अपनी अपनी बीवियों के लिए ही इनके घर में महाभारत होगी। और माता जी की जो ट्रोलिंग हो रही है, मतलब सबसे अजीब वाली बात ये है कि अब ये रिएक्शन वालों से नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि रिएक्शन वाले इनकी ट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं। माता जी ने जो अपने बालों की स्ट्रेटनिंग कराई है 8,000 रुपये लगा के, उसकी ट्रोलिंग उनकी खुद की ऑडियंस कर रही है। एक भी रिएक्शन, मतलब मैंने जितने भी लोगों के मुंह से सुना, सब ने ये बोला कि ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर कोई कराना चाहता है, अपने आप को ग्रूम करना चाहता है, अपने आप को अगर उसका कोई काम करने का मन है तो वो करा सकता है। इंसान एक्सपेरिमेंट करता है तभी उसको पता चलता है कि क्या चीज़ मुझ पे अच्छी लग रही है और क्या नहीं लग रही है। सब ने ये बोला है मोस्टली। और देखो, जो हम लोगों के टाइम के पेरेंट्स थे वो ये चीज़ें हम 50 बार भी बोलते थे तो भी नहीं कराते थे। अगर कोई इस टाइम का पेरेंट अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने आप को पसंद कर रहा है, अपने आप से प्यार कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ तुम्हारी खुद की ऑडियंस को पसंद नहीं आई, उसमें कोई क्या ही कर सकता है। तो इनकी जो ट्रोलिंग हो रही है, ना कोई रिएक्शन वाला कर रहा है, ना कोई चैनल वाला कर रहा है। आंटी की ट्रोलिंग, आंटी को गालियाँ, आंटी को गंदे कमेंट्स उनकी खुद की ऑडियंस कर रही है, जो ऑडियंस उनको सब्सक्राइब की हुई है। अब आप ये देखो, मतलब जब जब आंटी के अंदर कितना, मतलब इनके व्यूज़ का कितना भूख है इनके, कि आंटी ने एक बर्थडे वाले ब्लॉग में ये बोला था कि हमने घर में खाना इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम सबका वीडियो बनाने का काम है। अगर मतलब हम घर में खाना बनाते तो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम बाहर खाना चले गए। अगर आप सिंपली ये बोल देते कि बर्थडे था हम इसलिए बाहर खाना खाने गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब आप ये बताओ कि हमारा वीडियो बनाने का काम है इसलिए हम काम चोरी कर रहे हैं घर में, इसलिए हमने खाना नहीं बनाया ताकि हमारी वीडियो ना रह जाए खाना बनाने के चक्कर में। तो मतलब क्या एग्जाम। और ये वाली बातें घर के मुखिया के मुंह से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इन्होंने बर्थडे किया, अब अपने आप को इतना अच्छा दिखाते हैं, इतना अच्छा दिखाते हैं, मतलब अपने मुंह से अपनी इतनी बड़ाइयाँ करते हैं। वहीं पे सबकी चप्पलें पड़ी हैं, वहीं पर बच्चों को बिठा रखा है, वहीं सबके जूते चप्पल पड़े हैं, वहीं पे बच्चे खाना खा रहे हैं प्लेट्स में ले लेके। तो कम से कम यार जहाँ बच्चे बिठाए हैं तुमने वहाँ से चप्पलें तो हटा दो। मतलब इतने नज़दीक चप्पलें पड़ी हैं, सारे चप्पल जूते वहाँ पे पड़े हुए हैं जहाँ पे बच्चे बैठ के खाना खा रहे हैं। हाँ, और इतना मतलब ज़्यादा ही ये है कि घर ही घर में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे को देख के ये हो रहा है। आंटी को इतनी जलन है, इतनी जलन है अपने व्यूज़ कम होने से, मतलब उनको बर्दाश्त ही नहीं है व्यूज़ कम होना। पहले उनके 2 दिन व्यूज़ कम हुए थे, 2 वीडियो पे मात्र उनके 15-15 हज़ार व्यूज़ आए थे। तीसरी वीडियो उन्होंने बहू को टारगेट करने वाली बना दी थी, वहाँ से लप्पू भैया ने भी बना दी थी। लप्पू भैया ने जब ये देखा कि जैसे ही वो वीडियो डली उनके व्यूज़ 20-30 हज़ार से एकदम 60-70-80 हज़ार पहुँच गए, लप्पू भैया के भी और आंटी के भी 60 हज़ार पहुँच गए। तो लप्पू भैया ने उसी टॉपिक पे सास बहू के थंबनेल लगा लगा के 4 वीडियो छाप दिए तब तक, क्योंकि वो टॉपिक उनका चल गया। उनको पता चल गया इस टॉपिक पे मैं ऐसे ऐसे करके थंबनेल डालूंगा तो मेरा ये वीडियो चल जाएगा। अभी भी उन्होंने यहाँ पे एक थंबनेल डाला, बहू और बेटी में फ़र्क, लप्पू भैया ने डाला था। उसके बाद वो वीडियो चल गया। मैंने आज सुबह का वीडियो देखा आंटी जी का, जिसमें वो ये बोल रही हैं। फिर कल वाले वीडियोज़ में उनके व्यूज़ नहीं आए।
फिर ये बोल रही है कि आजकल प्यार बहुत कम मिल रहा है, प्यार दीजिए, प्यार दीजिए, प्यार दीजिए। भाई जब ऑडियंस को कुछ चीज़ अच्छी लगेगी तो वो ऑटोमेटिक देखेगी। थोड़ा सा तो सब्र कीजिए आंटी। ऐसा नहीं होता है कि आपके हर रोज़ एक जैसे व्यूज़ आए, हर रोज़ 50,000 1 लाख व्यूज़ आए। कभी कभी इंसान को थोड़ा कम भी आता है, तो कम में भी सब्र करना सीखना चाहिए। मतलब 2 वीडियोज़ कम व्यूज़ के जाते नहीं है कि तीसरे व्यूज़ पे आंटी को खलबली हो जाती है अंदर कि मेरे कम व्यूज़ कैसे आ गए, लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे, लोग मेरे को व्यूज़ नहीं दे रहे। तो तुरंत बोल देती हैं कि आजकल लोग मेरे को कम व्यूज़ दे रहे हैं, कम प्यार दे रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा प्यार दीजिए। मतलब अगर सोचो लोगों ने बिल्कुल ही कम प्यार कर दिया, लोग बिल्कुल ही मतलब बार बार इनकी कंट्रोवर्सी देख के इतना ऊब गए कि इनके व्यूज़ ऐसे हो गए टक से टक, फिर क्या होगा? फिर घर ही घर में आपस में कंट्रोवर्सी होगी, और वो कंट्रोवर्सी तो बहुत जल्दी आने वाली है। सो गाइज, आपका क्या कहना है ज़रूर बताना, लाइक करना वीडियो को। और वो ऑफ़र किसके, हाँ मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ। जब ये लोग पैनल पे गए थे और ये अफवाह उड़ गई थी कि किसी ने ऑफ़र किए हैं, तो इनको ये पूछने की बजाय कि तुमने मेरे खिलाफ वीडियो क्यों बनाई, तुमने मेरे खिलाफ वीडियो क्यों बनाई, तुमने मेरे खिलाफ, ये नहीं पूछना चाहिए था। इनको इवेंट वाली से ये पूछना चाहिए था कि पहले तू उस मीडिएटर का नाम बता जिस माध्यम से तुझे कॉल पहुँचा। उस मीडिएटर का नाम जानना चाहिए था, तब इनको पता चलती कि भाई किसने और क्या बात बोली। मतलब इनका वो टॉपिक तो था ही नहीं, इन्होंने उस चीज़ पे तो जोर ही नहीं दिया कि यह जो अफवाह उड़ी है वो क्यों उड़ी है, कहाँ से उड़ी है। सिर्फ अपना रोना रोना था कि हमको गालियाँ क्यों दी, हमारे खिलाफ वीडियो क्यों बनाई। हालांकि वहाँ पे सब लोग स्टैंड ले रहे थे उस चीज़ के खिलाफ, बट जब आपके घर से इतनी बड़ी गलती हो चुकी है तो आपको उस मीडिएटर का नाम जानना था, ताकि ये पता लग सके कि सच में आपके बेटे ने कुछ नहीं किया है। अगर किया है तो आप उसको रोकते, डेफिनेटली रोकते। अगर नहीं किया है, किसी तीसरे बंदे ने ये करवाया है, तो ऑडियंस आपके फेवर में खड़ी होती और सामने वाले को धज्जियां उड़ा रही होती कि सामने वाला अभी भी मतलब एक जो उसके चेहरे पे नकाब है जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी उतर जाता। उसका नाम पूछना चाहिए था। और आपके सुपुत्र के चेहरे पे नकाब है, वो जो सीधा बनने की कोशिश कर रहा है कि मैंने नहीं भिजवाए, मैंने ये नहीं किया, मैं क्यों भिजवाऊंगा, अगर उसके चेहरे से नकाब उतरता तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता फिर, पर आप लोग तो करते नहीं। तो आप लोगों को उसका नाम पूछना चाहिए था कि पहले आप उस माध्यम का नाम बताओ कि किस माध्यम से किसने कॉल किया और क्या स्टेटमेंट बोला, ना कि वीडियो बनाने पे। वीडियो बनाने वाली बात पे तो पूरा पैनल उनसे लड़ रहा था और उसने आपसे माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन फिर भी आप उसी बात पे अटके रह के उस पैनल को खींचते चले गए, जबकि आपको पता कुछ और करना चाहिए था, ताकि सामने वाले का भी असली चेहरा आता सामने और आपके बेटे का भी आता कि आपके बेटा कितना मतलब किस हद तक प्लानिंग करता है और सामने वाला किस हद तक प्लानिंग कर सकता है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सो गाइस, वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना, आपका जो भी कहना है, जो भी सोचना है। और खबरदार, जो कोई अप्सरा मॉम के स्ट्रेटनिंग पे अगर किसी ने सवाल किए, गंदे कमेंट्स किए, खबरदार आपका फ़ोन ख़राब हो जाएगा अगर आपने एक शब्द भी बोला तो। सब बोलेंगे अच्छी लग रही हैं माता जी। सो गाइज, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय।